भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध अपने समय के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरीके से हिलाकर रख दिया है और पिछले 48 घंटे में सेंसेक्स में निवेशकों के 9.7 लाख करोड़ रुपया डूब चुके हैं। हालांकि भारत इससे उबरने के लिए अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा पर भी निकल चुके हैं और निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज की भी बात की जा रही है। एक विशेष मिशन चलाया जा रहा है और अगले 5 साल तक चलाया जाएगा। एक्सपोर्ट मिशन के तहत पहले साल में 2250 करोड़ रुपए और अगले 5 साल तक हर साल 4500 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और भारत पूरी दुनिया में नई मार्केट तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते पिछले दशकों में बेहतर हुए थे वो अचानक रसातल में क्यों जाने लगे। हम 4 पॉइंट्स के तहत इस विषय को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़े स्तंभकार हैं चिदानंद राजघट्टा, वॉशिंगटन में रहते हैं, भारतीय मूल के विचारक हैं और अक्सर इंडो अमेरिका रिलेशन पर ये लिखते रहे हैं। उन्होंने कुछ एक पॉइंट्स को रेज किया है कि कैसे आखिर में अमेरिका के साथ और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते तल्ख हो गए। हम मुद्दा दर मुद्दा पॉइंट्स वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है सितंबर 2024 से। भारत के प्रधानमंत्री यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए अमेरिका जाते हैं और उसी समय तत्कालीन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्वाड की मीटिंग कॉल करते हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री उसमें भी शिरकत करते हैं। इस दरमियान इंडियन डिप्लोमेट्स ने तय किया कि जो अमेरिका में चुनाव चल रहा है उस चुनाव के 2 मुख्य उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मुलाकात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप से टाइम मिल जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपने इस मुलाकात की मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात की घोषणा अपने मिशिगन की सभा में कर देते हैं। लेकिन कमला हैरिस से टाइम नहीं मिल पाता है, लिहाजा भारत के प्रधानमंत्री और इंडियन डिप्लोमेट्स ये तय करते हैं कि ये मैसेज गलत न जाए कि एक से मिले और दूसरे से ना मिले, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग रद्द कर दी जाती है। ये पहली बात थी, ये पहली घटना थी जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई। अब दूसरी घटना है 13 फरवरी 2025 की। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्किंग विजिट पर अमेरिका कॉल करते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, ओवल में मीटिंग तय होती है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है एलन मस्क से। एलन मस्क वही हैं जो एप्पल के मालिक हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और एलन मस्क के मुलाकात के बीच यह तय होता है कि एलन मस्क भारत में एप्पल फोन के निर्माण के लिए बड़ा निवेश करेंगे। यह खबर प्रेसिडेंट ट्रंप तक जाती है और प्रेसिडेंट ट्रंप एलन मस्क को यह निवेश करने से रोकते हैं। लेकिन मस्क का 2 टूक जवाब था कि हम रुकेंगे नहीं, हम भारत में निवेश करेंगे। ट्रंप ने कहा हम 25% टैरिफ लगाएंगे। मस्क ने कहा आप लगा दीजिए। मुलाकात होती है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की और ट्रंप
मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और लगे हाथ प्रति उत्तर में भारतीय प्रधानमंत्री मीगा की बात करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। आपको याद होगा उस मीटिंग की जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कहा था वेरी टफ निगोशिएटर। ये टफ निगोशिएशन यही था जब एक राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को, दूसरे राष्ट्र प्रमुख को बुलाकर कह रहा है कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, और उसी समय प्रति उत्तर में यह सुनने को मिल गया कि हम भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, तो यह बात कहीं ना कहीं सुपर पावर को खल गई। उनको ये उम्मीद नहीं था कि उनके पैरेलल भी कोई जवाब दे सकता है। ये दूसरी घटना हुई जिसने ट्रंप के दिमाग को भारत के खिलाफ किया। तीसरी बड़ी घटना होती है ऑपरेशन सिंदूर के समय। ऑपरेशन सिंदूर के दौर से आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच बात कराकर युद्ध को रुकवा दिया। भारत सरकार अपना स्टैंड संसद में रख चुकी है, प्रधानमंत्री भी जवाब दे चुके हैं, विदेश मंत्री भी जवाब दे चुके हैं। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि 22 अप्रैल जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ, उस दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री के बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं। फिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, कंफ्यूजन कहां पे है? दरअसल मामला यह है कि जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका कॉल बार बार युद्ध के दरमियान भारत के प्रधानमंत्री के पास आ रहा था और प्रधानमंत्री उनका कॉल ले नहीं पा रहे थे, लिहाजा कॉलबैक किया गया। और कॉलबैक करने पर जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रति उत्तर में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत उससे भी बड़ा हमला करेगा। अमेरिकी रणनीतिकारों का कहना है कि जेडी वेंस जो भी कह रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कह रहे थे, और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर जो फैक्ट टू फैक्ट बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही थी। जिस शख्स से बात हो रही थी वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद अमेरिकन डिप्लोमेट ने पाकिस्तान से बात किया और पाकिस्तान को कहा कि अगर आप भारत के साथ युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान युद्ध रोकने की वकालत करता है, युद्ध रुक जाता है। और इस बात को पुख्ता इस प्रमाण से भी किया जा सकता है कि जब से युद्ध रुका है उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बढ़ा है। अमेरिका पाकिस्तान में व्यापार की संभावनाएं तलाश रहा है और बड़े बड़े निवेश की घोषणा हो रही है। तो ट्रेड डील की धमकी पाकिस्तान को दी गई होगी और पाकिस्तान उसको माना, इसकी झलक युद्ध के बाद देखने को मिल रही है। इसी क्रम में एक चौथी घटना भी हो जाती है। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री कनाडा जाते हैं। उस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, लेकिन कुछ एक कारण से वो जल्दी में लौट जाते हैं। प्रधानमंत्री और उनके बीच मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन वाशिंगटन लौटने के बाद वो प्रधानमंत्री को वाशिंगटन आकर मिलने के लिए कॉल देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पहले से फिक्स है, मैं नहीं आ सकता हूं। इसके पीछे की वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अमेरिका बुला लिया था और कोशिश इस बात की थी, रणनीति इस बात की थी कि दोनों को डिनर टेबल पर बिठाकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जाए जो तस्वीर ये बोलने में कामयाब हो जाए कि हाँ जी, युद्ध मैंने रुकवा दिया और दोनों पक्ष को एक टेबल पर बिठाने में हम कामयाब हो गए। इंडियन डिप्लोमेट्स को इस बात की भनक लग गई थी, लिहाजा भारत सरकार ऐसी तस्वीर गढ़ी जाए उसके पहले ही रास्ते से कन्नी काट लिया। प्रधानमंत्री उसके बाद उड़ीसा की एक सभा में कहते हैं कि हमें तो जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आना था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के आग्रहपूर्ण निमंत्रण को हम नहीं स्वीकार कर सके।
जाहिर सी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश, विश्व का सबसे ताकतवर नेता, अगर उसका कोई निमंत्रण इस तरीके से ठुकरा दे और पिछले 1 साल के दरमियान, या इसको 10 महीने ही माना जाए, बारंबार ऐसी 3-4 घटनाएं हो जाएं जिससे उनको ऐसा लगे कि मेरे वजूद को नकारने की कोशिश हो रही है, तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति चिढ़ सकता है। लेकिन भारत की ओर से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया और कुछ नहीं किया गया जिससे किसी के मान सम्मान पर ठेस लगे। अब इन चारों घटनाओं को एक घटना के पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए, और यह घटना है 22 जुलाई 2019 की। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका जाते हैं और अमेरिका उनको प्रस्ताव देता है कि अगर आप दोनों देश मतलब भारत और पाकिस्तान तैयार हो जाए तो अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर, उस समय भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे, अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। भारत में यह खबर आती है और भारत सरकार किसी भी मध्यस्थता को, न पहले 1947 से लेकर आज तक भारत की किसी भी सरकार ने किसी भी तीसरे देश के मध्यस्थता को स्वीकार न किया है, न करेगा। यह स्टैंड भारत सरकार का कश्मीर के मुद्दे पर रहा है। भारत का सीधा सा कहना है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस पर तीसरे पक्ष किसी दूसरे तीसरे पक्ष के लिए बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। यह भी बात उस समय संभवतः डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप को चुभ गई होगी, लेकिन शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया या ये कहिए कि एशिया के जियो पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के कारणों को नहीं समझते हैं, और शायद वो भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ भी उस तरीके से नहीं रखते हैं। अगर रखे होते तो खुल्लम खुल्ला भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने का ऑफर नहीं देते। ये ऑफर एक समय और आया था, और उस समय भी भारत में बीजेपी ही सरकार में थी। कारगिल युद्ध के समय तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी चाहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करें, लेकिन उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। मैं इस खबर को लेकर इसलिए आया क्योंकि चिदानंद राजघट्टा की स्टोरी, उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, उन चीजों को डिकोड करने में मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक कामयाब है, जिसमें ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है, ये ठेस की लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई है, ये राष्ट्र स्वाभिमान की लड़ाई है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें जो कुर्बानी देनी पड़े। अमेरिका जिस रूस से तेल खरीदने के आरोप में भारत पर टैरिफ इंपोज कर रहा है, उसी रूस से भारत से ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत का पड़ोसी देश चीन है। लेकिन चीन के साथ दोस्ती की ऑफर की जा रही है, और भारत के साथ ऐसा लग रहा है कि दुश्मनी निभाई जा रही है। इसलिए तेल खरीदना मुद्दा हो ही नहीं सकता। और यह तो और भी हास्यास्पद है कि लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच, और उस लड़ाई को बैलेंस करने के लिए आप कह रहे हैं कि हम भारत को बीच में ला रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगाएंगे, इससे रूस और यूक्रेन का के बीच की लड़ाई बैलेंस हो जाएगी। लिहाजा ये टैरिफ वॉर अहम वहम राष्ट्र स्वाभिमान की लड़ाई है, और आने वाला वक्त शायद जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, तब तक इस लड़ाई में किसी प्रकार की शिथिलता है, इसकी उम्मीद कम है। इस खबर में इतना ही।